ऑगर मशीन का टूटा हिस्सा नई बाधा बना। सुरंग हादसा। सिलक्यारा सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की तैयारी तेज। सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन से फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन के टूटने से नई बाधा उत्पन्न हो गई है। सुरंग के मलबे में फंसने से मशीन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद अब ऊपर से ड्रिलिंग के लिए मोर्चाबंदी तेज हो गई है। मशीनें पहुंचाकर सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑगर मशीन ही मलबे के भीतर सरिया के जाल के साथ ही पाइप में फंस गई। सरिया के जाल से मशीन की ब्लेड भी क्षतिग्रस्त हो गई, लिहाजा अब अन्य विकल्पों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जा रही है। इसके लिए उड़ीसा से विशेष मशीनें भी मंगाई गई हैं। जाति के हिसाब से दिया जाए हक और सम्मान। अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को नूरपुर में सामाजिक न्याय यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना की वकालत की। उन्होंने कहा कि जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिलना चाहिए। भाजपा न नौकरी देना चाहती है न अधिकार। जो संविधान के तहत अधिकार मिल भी रहा था उसे भी छीनना चाहती है। गंगा तीरे बढ़ रहा श्रद्धालुओं का कारवां। लोगों में पहले पहुंचने की लगी होड़। तंबू गाड़े, मेले में घूम जमकर खरीदारी कर रहे लोग। सिर पर गठरी, हाथ में झोला, हर मन हर हर गंगे बोला। जैसे जैसे पूर्णिमा का पावन पर्व समीप आ रहा है, उसी तरह गंगा के किनारे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। सोमवार की प्रात से पूर्णिमा का पवित्र स्नान है, इसलिए सभी श्रद्धालु रविवार की सायं तक गंगा घाट पर पहुंच जाएंगे और रविवार की सायं मेला अपने पूरे यौवन पर होगा। रविवार की सायं लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान व पिंडदान करेंगे और मां गंगा का आंचल झिलमिल सा चमक जाएगा। मेले में गंगा घाट पर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे थे, वहीं महिलाएं गंगा पूजन व अन्य मांगलिक कार्यों में जुटी थी। इसके साथ ही बच्चे गंगा की रेत में खेलते हुए नजर आ रहे थे। अपने शिविरों में बैठे वृद्ध हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। युवा वर्ग के श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। शिविरों में से महिला के गीतों की मल्हार सुनाई दे रही है तो लड़कियां दुकानों से सामान खरीद रही है। वहीं शिविरों से खिचड़ी की सुगंध भी आ रही है। रात से ही फूल मालाओं व प्रसाद की दुकानें सज गई थीं और शाम को घाट पर रंग बिरंगी लाइटों से मेला स्थल रोशन हो रहा है। इस वर्ष जिनके विवाह संस्कार हुए उनका पूजा पाठ भी गंगा किनारे कराया जा रहा था और बच्चों के मुंडन संस्कार भी हुए। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेले में चहल पहल कम दिखाई दी। राजस्थान में 68% मतदान। आयोग के अनुसार पोखरण में शाम 5 बजे तक सबसे अधिक 81% वोटिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को ये जानकारी दी। आयोग के अनुसार पोखरण में शाम 5 बजे तक सबसे अधिक 81.12% मतदान हुआ। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर शाम 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत 55.63% हुआ था। करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत के कारण यहां मतदान नहीं हो सका। आयोग के अनुसार राजस्थान के रण में 5.26 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 1875 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। चुनाव में 183 महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक वोट पड़े। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए राजस्थान पुलिस के 70,000 जवानों सहित 1.70 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। मतदान प्रक्रिया में कुल 2,74,846 मतदान कर्मी शामिल हैं। गरीब और किसानों के सपने पूरे होंगे। राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भाजपा के चारों टायर पंचर कर दिए हैं। जल्द ही दिल्ली में भी ऐसा करेगी। बीआरएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में मुकाबला दोराला, सामंती और प्रजाला जनता के बीच है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज पहली बार यहां दोनों टीमें टकराएंगी। टीम इंडिया की निगाह 2-0 की बढ़त पर। भारतीय गेंदबाजों को दिखाना होगा दम। सूर्य कुमार की अगुवाई वाली युवा भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी जीत के लिए उतरेगी। विशाखापत्तनम में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद भारतीय टीम अब तिरुवनंतपुरम भी मुट्ठी में कर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी। इसके लिए भारतीय गेंदबाजों को दम दिखाना होगा। पहले मैच में मुकेश